हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे कंप्यूटर। तो आज कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि जो हमारा कंप्यूटर है उसके कितने पार्ट होते हैं और वो हमारा कंप्यूटर फंक्शन कैसे करता है। तो आज हम कंप्यूटर के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर का डिफिनेशन देख लेते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है अब प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि पहले से भी प्रोग्राम किया हुआ रहता है। दैट मीन्स उसमें जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह है वो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होता है। डिजाइन टू एक्सेप्ट डाटा, जो डिजाइन किया जाता है डाटा को एक्सेप्ट करता है। वो परफॉर्म्स प्रिस्क्राइब मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, वो हमारे जो भी हम उसे मैथमेटिकल ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन का जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे वो हाई स्पीड में एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेशन, और वो सारे ऑपरेशन का जो रिजल्ट है वो हमें डिस्प्ले करता है। तो हमारा जो कंप्यूटर है उसमें मेनली दो तरह के वेयर होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब जो हमारा कंप्यूटर है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने देखा कि ये जो कंप्यूटर है उसके जो पार्ट्स हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है कैबिनेट। और इस कैबिनेट के अंदर जो उपस्थित होता है तो वो होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड होगा इसके अंदर, फिर इसके अंदर मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू, जो कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। हमारा कंप्यूटर जो भी वर्क करता है, जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को जो समझने का काम करता है वो सीपीयू का होता है। तो वो कंप्यूटर के अंदर सीपीयू भी इंक्लूड होता है मदरबोर्ड के अंदर। ये कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर कंप्यूटर में मदरबोर्ड ना हो तो फिर जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो किसी काम का ना होगा, ना ही हमारा डिस्प्ले फंक्शन कुछ करेगा, ना हमारा ये कीबोर्ड काम करेगा, माउस काम करेगा, मतलब कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। तो सारा कुछ जो भी फंक्शन करेगा वो मदरबोर्ड के अंदर के कंपोनेंट ही करते हैं, जिसका मेन कंपोनेंट होता है हमारा सीपीयू। और इसके अंदर बहुत सारे आईसीज लगे होते हैं, तो ये भी हमारा आईसी जो भी है वो मदरबोर्ड के अंदर ही लगे होते हैं। तो हमारा जो कंप्यूटर है उसमें बताया था अभी कि आप में दो वेयर होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो जो हार्डवेयर होता है हमारा, तो कंप्यूटर का जो भी एक्सटर्नल पार्ट होता है, जैसे अभी आपने देखा ये कीबोर्ड था और माउस रखा हुआ था, फिर स्पीकर एक रखा हुआ था और मॉनिटर था। तो ये जो सारे पार्ट जो हम देख रहे हैं या फिर जो पार्ट नहीं देख रहे हैं, जैसे मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड बोला था कि कैबिनेट के अंदर होता है हमारा मदरबोर्ड। जैसे सीपीयू बॉक्स है इसके अंदर मदरबोर्ड होता है, आईसीज होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, रेसिस्टेंस होते हैं। तो ये सारे जो होते हैं मदरबोर्ड के अंदर होते हैं, तो ये कैबिनेट के अंदर होता है। तो ये इंटरनल पार्ट है। ये भी किसका पार्ट है, तो बोलेंगे ये भी हार्डवेयर का पार्ट है। तो यहाँ तक तो बात हो गई हार्डवेयर की। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो जो सॉफ्टवेयर है, तो जो भी हार्डवेयर मदरबोर्ड के अंदर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो भी हार्डवेयर मदरबोर्ड के अंदर होते हैं उसके अंदर डाला गया इंफॉर्मेशन, मतलब मदरबोर्ड के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उसको जो भी इंस्ट्रक्शन डाला गया है उस सारे कंपोनेंट में वो इंस्ट्रक्शन कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर के पार्ट्स के देखते हैं। तो कंप्यूटर के दो पार्ट बताया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो उसमें देखते हैं पहले हार्डवेयर। तो हार्डवेयर का डिफिनेशन देख लेते हैं कि हार्डवेयर का डिफिनेशन क्या है।
तो हार्डवेयर देखिएगा, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, वेट। ओके, नाउ hardware is the best described as any physical component of computer system। ध्यान दीजिएगा, मैंने कंप्यूटर नहीं बोला, कंप्यूटर सिस्टम that contains a circuit board, cabinet, ICs और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो कंप्यूटर सिस्टम के जो भी फिजिकल कंपोनेंट होते हैं वो सारे फिजिकल कंपोनेंट कहलाएंगे हार्डवेयर। ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ आवर कंप्यूटर इज नोन एज हार्डवेयर। और उस फिजिकल कंपोनेंट में क्या क्या आएगा? सर्किट बोर्ड आएगा, कैबिनेट, आईसी और जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये स्पीकर रखा हुआ है, फिर ये जो हमारा है ये डीवीडी राइटर है जिसमें हम अपना डीवीडी डाल करके और चलाते हैं। फिर हमारा कीबोर्ड हो गया, ये माउस है, मॉनिटर हो गया। फिर ये हमारा कैबिनेट, सीपीयू बॉक्स जिसके अंदर मदरबोर्ड होते हैं और मदरबोर्ड में ही होते हैं सीपीयू लगा हुआ होता है। और इसको पावर सप्लाई यूनिट ये भी इसमें लगा रहता है, पीसीबी पावर सप्लाई यूनिट पीएसयू इसके अंदर ही होता है, जो कि हमारे कंप्यूटर के सारे पार्ट को पावर देने का, हर पार्ट को कितना करंट चाहिए वो सप्लाई करता है हमारा ये पीएसयू पावर सप्लाई यूनिट। विदाउट एनी हार्डवेयर, बिना किसी हार्डवेयर के हमारा कंप्यूटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर कोई भी हार्डवेयर ना होगा तो कंप्यूटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कंप्यूटर का कोई भी चीज आप ले लो, कुछ भी ले लो, कंप्यूटर जरूरी नहीं है, कंप्यूटर कुछ भी ले लो, अगर हार्डवेयर नहीं है तो आप बोलोगे कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोल दूं कि मेरे पास एक पेन है, मेरे हाथों में एक पेन है और मेरे हाथ में कुछ भी ना हो, तो आप क्या बोलोगे? क्या मेरे पास पेन है? तो बोलोगे नहीं, आपके पास पेन नहीं है। मतलब जब तक हार्डवेयर नहीं है तब तक वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जिसे हम देख ही नहीं रहे हैं, कैसे बोल दें कि वो चीज़ है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। अब हार्डवेयर के भी टाइप्स होते हैं। तो हार्डवेयर के मेनली हमने दो टाइप्स में बांटते हैं हार्डवेयर को। एक वो हार्डवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम में का जो हार्डवेयर है उसके अंदर होता है, और एक जो उसके बाहर होता है, मतलब इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर। इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर। तो इंटरनल हार्डवेयर जो कंप्यूटर के इंटरनल फिजिकल कंपोनेंट हैं उसे इंटरनल हार्डवेयर बोलेंगे, और कंप्यूटर के एक्सटर्नल कंपोनेंट को एक्सटर्नल हार्डवेयर बोलेंगे। तो देखते हैं, ठीक है। हार्डवेयर फाउंड आउटसाइड ऑफ योर कंप्यूटर, सॉरी यहाँ पे आउटसाइड नहीं, यहाँ पे होना चाहिए इनसाइड, इनसाइड, क्योंकि ये इंटरनल पार्ट है इसलिए आउटसाइड ना होकर यहाँ पे होगा इनसाइड। तो हार्डवेयर फाउंड इनसाइड ऑफ योर कंप्यूटर दैट मे बी फाउंड विथ अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का वो कंपोनेंट जो कंप्यूटर के इनसाइड में अवेलेबल होता है वो होता है इंटरनल हार्डवेयर, जिसमें आ जाएंगे मदरबोर्ड, आ जाएंगे सीपीयू हो गया, आईसी, ट्रांजिस्टर, रेसिस्टेंस, क्वाइल्स। तो ये सारे चीज जो लगे होते हैं वो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, इसीलिए उसे बोलेंगे इनसाइड ऑफ ए कंप्यूटर। सो दिस इज नोन एज इंटरनल हार्डवेयर। अब देखते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर। तो एक्सटर्नल हार्डवेयर में हार्डवेयर दैट इज फाउंड आउटसाइड नॉट इनसाइड। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, आई थिंक आप समझ सकते हैं। ये होगा हमारा आउटसाइड, आउटसाइड। तो हमारा जो आउटसाइड में जो भी पार्ट होगा, ये आउटसाइड का पार्ट जो भी होगा वो कहलाएगा एक्सटर्नल हार्डवेयर।
तो हार्डवेयर दैट इज फाउंड आउटसाइड योर कंप्यूटर एंड मे बी फाउंड इन कंप्यूटर, जो हमारे कंप्यूटर में आउटसाइड में जो भी कंपोनेंट हैं वो कहलाएंगे एक्सटर्नल हार्डवेयर। आप इसे सुधार लीजिएगा, आउटसाइड की जगह पे इनसाइड होगा और इनसाइड की जगह पे आउटसाइड होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। एक्सटर्नल हार्डवेयर, तो एक्सटर्नल हार्डवेयर पता है जो कंप्यूटर के बाहर होता है, कंप्यूटर के बाहर होता है। तो कंप्यूटर के बाहर में क्या क्या होगा, बोलेंगे फ्लैट पैनल मॉनिटर एंड एलसीडी। फ्लैट पैनल मॉनिटर एंड एलसीडी मतलब जिसमें हम ग्राफिक्स वगैरह देखते हैं, जो हमारा डिस्प्ले होता है, मॉनिटर होता है, वो होता है हमारा एक्सटर्नल हार्डवेयर। नेक्स्ट देखते हैं गेम पैड, जिससे हम गेम खेलते हैं, वो गेम पैड भी हमारा आता है एक्सटर्नल हार्डवेयर में। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक भी एक गेम खेलने का ही हार्डवेयर है, जिससे हम गेम खेलते हैं, तो ये भी आता है एक्सटर्नल हार्डवेयर में। कीबोर्ड हमारा एक्सटर्नल हार्डवेयर है, जिससे हम डाटा इनपुट करते हैं। माइक्रोफोन, जिससे हम वॉइस इनपुट करते हैं, वो भी एक्सटर्नल हार्डवेयर में आएगा। माउस एक्सटर्नल हार्डवेयर में आएगा। प्रिंटर हो गया। फिर प्रोजेक्टर, जिससे हम कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करके किसी भी ग्राफिक्स को बड़ा करके, प्रोजेक्टर में क्या करते हैं ना, कोई भी ग्राफिक्स होता है तो उसे हमने कंप्यूटर से उस प्रोजेक्टर को कनेक्ट कर दिया और जो भी ग्राफिक्स है हमारा वो बड़ा डिस्प्ले में, वो लार्ज डिस्प्ले में उस ग्राफिक्स को हमें दिखाएगा। अब वो जिस यंत्र से देखते हैं उसे हम प्रोजेक्टर बोलते हैं। स्कैनर हमारा हो गया, जिससे हम कोई भी अपना डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं, वो भी एक्सटर्नल हार्डवेयर है। स्पीकर हमारा एक्सटर्नल हार्डवेयर है। और यूएसबी ट्रम्प डिवाइस, यूएसबी ट्रम्प डिवाइस क्या होता है कि एक डिवाइस आपने देखा होगा कि इतना बड़ा पैनल बना हुआ है और इसमें ढेर सारे छोटे छोटे यूएसबी पोर्ट बने हुए हैं, 4 5 6, जैसे जितना बड़ा आप लेना चाहो वैसे पोर्ट बने होते हैं। और इससे एक वायर जो होता है वो हमारा सीपीयू बॉक्स से कनेक्ट होता है। तो वो जो उपकरण होता है वही होता है हमारा यूएसबी थंब्ड ड्राइव। इसके अंदर हम अपना पेन ड्राइव हो गया, जो कि हम इंसर्ट करके जो भी पेन ड्राइव के अंदर इंफॉर्मेशन होता है उस इंफॉर्मेशन को हम कंप्यूटर सिस्टम में देखते हैं। अब फ्लैट पैनल मॉनिटर, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये मॉनिटर के टाइप्स हैं। मॉनिटर हमारा जो है ना वो बहुत टाइप्स का होता है। जो भी हमारा डिस्प्ले है, तो यहाँ पर आप एक लैपटॉप का फोटो देख रहे होगे और ये हमारा है डेस्कटॉप का फोटो, ये हमारा एक टैब है और ये स्मार्टफोन है। तो जिस पे हम अपना ग्राफिक्स देखते हैं वो होता है हमारा फ्लैट पैनल, मतलब जो सामने का पैनल होता है जिस पे हम ग्राफिक्स देखते हैं, मॉनिटर एलसीडी, तो वो होता है हमारा डिस्प्ले। अब मॉनिटर इज एन आउटसाइड दैट डिस्प्ले वीडियो इमेज और टेक्स्ट। ध्यान दीजिएगा, मॉनिटर इज एन आउटसाइड, यहाँ पे मैंने बोला आउटसाइड दैट डिस्प्ले, मतलब वो डिस्प्ले करेगा वीडियो को या इमेज को या टेक्स्ट को हमें दिखाएगा, जो कि बाहर हमें बैठा हुआ हूँ। अब जो भी ग्राफिक्स आएगा वो इस डिस्प्ले पे आएगा। ओके, अब जो हमारा मॉनिटर होता है वो मॉनिटर भी 3 तरह के होते हैं। बेसिकली मॉनिटर हमारा 3 तरह के होता है, एलसीडी, एलईडी और सीआरटी। अब एलसीडी क्या होता है, ये होता है हमारा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी होता है हमारा लाइट इमिटिंग डायोड और सीआरटी कैथोड रे डिस्प्ले। मतलब जो हमारा मॉनिटर है, जो डिस्प्ले है, वो 3 वेरिएशन में आता है। एक वेरिएशन में लिक्विड रहता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले रहता है, उस डिस्प्ले के अंदर लिक्विड डाली हुई होती है और जब उसमें करंट जाता है तो वो जिस तरह से कंप्यूटर से उस डिस्प्ले में इंस्ट्रक्शन जाता है उस तरह से वो ग्राफिक्स हमें बनाकर दिखा देता है। और एक होती है हमारी एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। इसके अंदर ढेर सारी छोटी छोटी एलईडी बल्ब लगी होती है
और वो जो एलईडी है वो जो भी हमारा कंप्यूटर से जो प्रोग्रामिंग किया हुआ है, तो जिस तरह से उसके पास इंस्ट्रक्शन जाता है उस तरह से वो बल्ब अंदर ग्लो करते हैं और पिक्चर ड्रॉ करते हैं। और ये हमारा है सीआरटी। सीआरटी में कैथोड रे ट्यूब का यूज होता है, जिसमें एक ट्यूब होता है जिससे कैथोड रे निकलती है पीछे से और वो डिस्प्ले पे पड़ता है और जो भी इमेज होता है वो इमेज हमारा डिस्प्ले पे ड्रॉ हो जाता है। अब चलिए बारी बारी से देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर ये जो आपने एक देख रहे हो ये LCD है, लिक्विड डिस्प्ले यूनिट है, और इसका बेसिकली यूज आपने देखा होगा कि जो कैलकुलेटर होते हैं उसमें इस तरह के डिस्प्ले लगे होते हैं। और ये हमारा मॉनिटर ही है जो हम घर में टीवी यूज करते हैं, इस पे सिस्टम भी चलाते हैं और टीवी दोनों यूज करते हैं। तो ये है हमारा, ये भी LCD होता है। अब LED, ये देखो ये है हमारा LED लाइट इमिटिंग डायोड, ये होता है। और जो भी हमारा मॉनिटर होता है उसके अंदर ऐसे ही इस तरह से नहीं बट सेम LED डिजाइन अलग होगा, उसका प्रोसेसिंग अलग होगा, उसका तरीका अलग होगा, वो सब अलग होगा, साइज शेप ऐसा नहीं रहेंगे, बट LED ही जो बल्ब होते हैं वैसे ही लगे होते हैं ढेर सारे। और जब उसमें करंट जाता है और उसके साथ जब इंस्ट्रक्शन जाता है तो उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये बल्ब फंक्शन करते हैं और हमारे डिस्प्ले पर ग्राफिक्स कुछ ऐसा ग्राफिक्स जो भी इंस्ट्रक्शन हो आता है। अब CRT, तो CRT मॉनिटर ये होता है। तो ये मॉनिटर आपने देखा होगा कि पहले जो हमारा मॉनिटर था वो ऐसा यूज होता था, जो एक बड़ा सा टीवी का बॉक्स जैसा देखने में लगता है। तो ये है हमारा CRT मॉनिटर। तो आशा करता हूँ आपको इतनी सारी बातें समझ में आया होगा। अब हम इसके बारे में आगे और भी जो हमारे हार्डवेयर डिवाइसेज हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे है कि उन्हें भी बेनिफिट हो सके। अब लॉकडाउन में अपने घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई भी करते रहें। धन्यवाद।